ओम शांति। दूसरों का मजाक उड़ाने वालों की कैसे हो जाती है ज़िंदगी बर्बाद। देखिए, आज व्यक्ति दूसरों का मजाक उड़ाते हैं तो उससे अपना कितना नुकसान कर लेते हैं, उनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों का व्यक्ति नहीं समझते हैं। और सामने वाले के पास, पड़ोसी के पास जिस चीज़ की कमी है और आप फिर भी बार-बार अगर जानबूझकर के वही बात दोहराते हैं, उसका बार-बार मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो इससे आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। आपको उससे क्या-क्या नुकसान होते हैं, वो जानते हैं, क्योंकि आज दुनिया में लोग अधिकतर मज़े लेते हैं दूसरों के, जिनके पास जो चीज़ नहीं होती है। एक व्यक्ति था, उसके पास बच्चे नहीं थे, तो लोग कहते रहते थे कि बच्चे नहीं हैं, उसने बहुत कोशिश की। उनके पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। बड़े उदास रहते थे, परेशान रहते थे, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। बहुत यज्ञ किए, पूजा की, पाठ किया, लेकिन फिर भी पुत्र नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने मन से ही वो काँटा निकाल दिया पुत्र का और अपनी ज़िंदगी में आराम से रहने लगे। अब क्या होता है, कई लोग जो होते हैं वो जैसे-तैसे करके अपने मन को तो समझा लेते हैं वो, पर ये जो पड़ोसी होते हैं, दुनिया वाले लोग होते हैं, वो उनको जीने नहीं देते हैं। अगर किसी को बेटा ना हो आज के युग में, इस समय पर, तो उससे ज़्यादा परेशान कौन करता है? आपने देखा होगा, मैंने तो एक प्रैक्टिकल देखा है। अगर किसी स्त्री को अगर बेटा ना हो तो उसको परेशान करने वाले लोग कौन होते हैं? सबसे पहले तो उसके अपने घर वाले। ये कितने लोगों ने ऐसा बोला है, कितने लोगों के जब कॉल आते हैं किसी समस्या को लेकर के, और ये बच्चों वाली समस्या को लेकर के बहुत बहुत लोग बोलते हैं, तो कहते हैं कि कोई और नहीं परेशान करते हैं, बस अपने ही घर वाले परेशान करते हैं कि कब क्या क्यों नहीं हो रहा। बहुत सारे उनके ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि और लोगों को ज़्यादा इतना मतलब नहीं होता है, लेकिन घर वाले बहुत ज़्यादा ही उनको परेशान करते हैं। फिर बचे-खुचे जो होते हैं वो रिश्तेदार होते हैं और फिर पड़ोसी होते हैं। किसी के अगर ना हो, उनकी एक पड़ोसन थी, वो बार-बार यही बोले आपके यहाँ बेटा नहीं है, आपकी बहू को बेटा नहीं हुआ है। हाँ, अगर नहीं है बेटा और अगर आपके यहाँ, आपकी बहू के यहाँ 4-4 बेटे हैं, आपके 4-4 बेटे हैं, तो आपने कौन-सा गढ़ जीत लिया है? क्या मिल गया है आपको? बहुत ज़्यादा बेटे हैं, अगर सामने वाले के नहीं हैं, उसके भाग्य में नहीं है, उसका कुछ कर्म का हिसाब किताब ऐसा नहीं बना है किसी आत्मा के साथ जो वो बेटा बन कर के, बेटी बन कर के उसके यहाँ आए, जन्म ले। आप क्यों उसके उसके पीछे पड़ी हुई हो? और एक बात हमेशा याद रखना, आप किसी को भी देखकर आप हंसना मत, किसी की भी ऐसी मजाक मत बनाना। ये अपने जीवन के और प्रैक्टिकल अनुभव आपको आज बता रहे हैं। किसी कोई अंधा है, लंगड़ा व्यक्ति है, उसको देख कर के कभी हंसना मत। ये बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं तो इसका बहुत जल्दी परिणाम आपको चुकाना पड़ता है। वास्तविक जीवन का, मेरी लाइफ का अनुभव है। एक व्यक्ति था हमारे यहाँ पर, तो उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसको पैरालिसिस हो गया था। तो क्या है कि वो ऐसे लाठी लेकर के वो जैसे-तैसे पूरा शरीर हिलता-डुलता और ऐसे चलते थे। अब उस टाइम पर समझ नहीं थी, लेकिन आज वो बात रियलाइज़ हो रही है, उस चीज़ का समझ में भी आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ था। तो वो क्या है, जैसे ही सर्दियों के दिनों में धूप निकलती थी तो वो अपने घर के बाहर ऐसे ही टहलते थे, थोड़ा हिल-डुल करके। 2 लोग पकड़े हैं और वो लाठी लिए हैं, या कभी कैसे-कैसे करके थोड़ा टहलते थे। तो हम लोग क्या करते थे, उसको देख कर के बहुत हँसते थे और उसकी नकल उतारते थे। जैसे वो चलते थे ऐसे हिल-डुल करके चलना। ये प्रैक्टिकल बात है मेरे जीवन की। तो क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद, माना कुछ 8-10 दिन तक ऐसा किया, 15-20 दिन के बाद साइकिल से गिरा, मेरा पैर में बहुत गहरा घाव हो गया, जख्म हो गया था बहुत गहरा, 10 टाँके आए थे पैर में। और तब से माने उस टाइम पर तो वो बात समझ में नहीं आई थी, 2-3 महीने लगे उसको ठीक होने में। लेकिन जब अब परमात्मा ने कर्मों का हिसाब किताब बताया, तब इस बात का रियलाइज़ होता है बार-बार कि किस कारण से वो हुआ था। तो वो कोई ना कोई हिसाब किताब कर्म, लेकिन वो कर्म भी आपने ही बनाया था, खुद ने ही बनाया था, इसलिए होता है। इसलिए अगर कोई अंधा है तो उसको देख कर के कभी ना हँसें, किसी के बच्चे हैं या नहीं हैं बच्चे तो उसकी कभी हँसी ना उड़ाएँ। ये भी प्रैक्टिकल देखा है। एक जगह पर एक थी बेचारी बहन, कोई स्त्री, उसके यहाँ बच्चे नहीं थे, बहुत परेशान थी। उसने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर को दिखाया, तंत्र मंत्र सब कुछ करवाया, लेकिन बच्चे नहीं हुए। लेकिन एक उसकी जो जेठानी थी, उसके यहाँ पर 2 बच्चे थे।
वो बड़ी खुश रहती थी, उसके ताने मारती रहती थी बार-बार, ऐसी है, वैसी है, ये तो बच्चे नहीं हैं, ये माना अशब्द बोलती रहती थी उसको कुछ भी। अब वो बेचारी बहुत शांत थी, वो बस भगवान का ध्यान करती थी, कुछ नहीं, भक्ति करती थी, विश्वास रखती थी भगवान में कि ठीक है, सुन लेती थी, रोती रहती थी, वो बताती थी हमको भी और खुद भी देखते रहते थे, सुनते रहते थे। देखते उसकी जेठानी के यहाँ एक बेटा, एक बेटी थी और 2 साल के अंदर पहले उसका बेटा पानी में डूबने से मर गया और फिर उसकी बेटी बीमारी के कारण मर गई। तो अब उसके कोई बच्चे नहीं, और जो जिसको बोलती थी, जो देवरानी थी, समय आने पर उसको 2 बच्चे हुए फिर। तो देखिए दोनों माना जुड़वा भाई हुए थे। तो एक कहने का भाव कि अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं या किसी की हुटिंग कर रहे हैं, किसी की मजाक उड़ा रहे हैं, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। अगर अंधे को देख करके हंस रहे हैं, लंगड़े को देख करके हंस रहे हैं, तो वो घटना हमारे साथ ना हो जाए, अंधे लंगड़े ना बन जाएं, तो देखना है ना। अगर किसी के बेटे नहीं हो रहे और आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, अरे हमारे तो बेटे हैं, भगवान तो सब देखने वाला है ना, वो तो सब जानते हैं कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए कहते हैं कि संभल कर बैठना जग में तमाशा देखने वालों, कहीं खुद ना तमाशा बन जाना तमाशा देखने वालों। ऐसा होता है ना, किसी के घर में आग लगे तो पानी डालो, मजाक ना उड़ाओ, क्योंकि भगवान तो ये देखता है ना, परमात्मा तो जानता है कि सामने वाले को किस चीज़ में खुशी हो रही है, फिर वो ही चीज़ हमें मिलती है। अगर हमारे पास जो चीज़ है दूसरे के पास नहीं है, अगर सामने वाले के घर में आग लगी है और अगर और ही आप आग लगाने वाली बातें कर रहे हैं, सामने वाले के घर में लड़ाई चल रही है दोनों में, पति पत्नी में, सास बहू में, और आप और भिड़ाने वाली बातें कर रहे हैं, तो और आपको मज़ा आ रहा है, उनकी लड़ाई देख करके खुशी हो रही है, तो भगवान देखते हैं कि इसको तो लड़ाई से खुशी हो रही है, इसलिए लड़ाई इसके घर में होनी चाहिए, तब इसको और ज़्यादा खुशी हो गई। अगर दूसरों की बात को देख करके, लड़ाई को देख करके आपको दुख होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो अच्छा नहीं है, तो फिर आपके पास वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि भगवान देखते हैं कि इस चीज़ से आपको दुख हो रहा है। जिस चीज़ से आपको खुशी होगी वही मिलेगा। दूसरों के बच्चे देख करके अगर आप दुखी होते हैं तो आपको नहीं मिलेंगे, दूसरे के बच्चों को देखकर अगर आप खुश होते हैं तो आपको मिलेंगे। लोग कह देते हैं सिर्फ अरे ऐसा बोलने से क्या होता है, ऐसा सोचने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। किसी को कोई चीज़ की कमी है या बेटा नहीं है या कुछ भी नहीं है, कोई अंग की कमी है, कुछ भी है, अंधे हैं, लंगड़े लूले हैं, तो एक तो वो वैसे ही अपने कर्म के अनुसार हैं, लेकिन आप क्यों जले पर नमक डाल रहे हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया है, मना कर दिया है कि तुम माँ नहीं बन पाओगे, बच्चे नहीं होंगे, किसी से कह दिया जाए कि तुम्हारे साथ बच्चे नहीं होंगे, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। आप जानते हैं इस बात को, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि उसके दिल पर कितना बड़ा धक्का लगेगा जब कोई डॉक्टर बोल दे कि आप माँ नहीं बन पाओगे, आपके बच्चे नहीं होंगे, उसके एक भी बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, और उससे कह दिया जाए कि आपके बच्चे नहीं होंगे, तो वो तो जीते जी मुर्दा हो जाती है। अब हमें क्या चाहिए कि हम उसको समझाएं, उसका हौसला बुलंद करें, उसे सांत्वना दें, ये नहीं कि उसको और ताने मार मार करके मार डालें। यही इंसानियत होती है क्या हमारी? ऐसा करना चाहिए क्या? यही हमारा आपका परिचय होता है क्या? नहीं। आज आपको बताते हैं कि किसी को बेटा बेटी क्यों नहीं होते हैं, और जिसके पुत्र नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, उसका भी कारण होता है। डॉक्टर तो कुछ भी बोल देते हैं कि किसी चीज़ की कमी है, वो एक अलग मैटर होता है कि वो क्या कमी होती है, लेकिन आपको आध्यात्मिक विषय के बारे में जो वास्तविकता है वो बताते हैं। और ये तो डॉक्टर बताते हैं, ये तो सिर्फ बहाना होता है कि इस रिपोर्ट में ये आया है इसलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये कमी है, वो कमी है, इस तो सिर्फ एक बहाने होते हैं। लेकिन रियल क्या होता है वो आपको आज बताते हैं कि उसकी वास्तविक सच्चाई क्या होती है। किसी स्त्री पुरुष के यहाँ बेटा नहीं होते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण होता है। जिसको बेटा होता है तो उसको पुत्र क्यों होता है, बेटी क्यों होती है? क्योंकि उसने किसी जन्म में उन आत्माओं के साथ ऐसा हिसाब किताब बनाया है, ऐसा उनका कोई कर्ज है या कोई कर्ज देना है या कर्ज लेना है बेटा या बेटी के रूप में, तो उनके यहाँ पर वो आत्माएं आएंगी और बेटा बन करके, बेटी बन करके उनके यहाँ जन्म लेगी और उनका जो कर्ज है, जो हिसाब किताब है कर्मों का, वो पूरा करेंगे। और जिसका अगर कर्ज है ही नहीं, कोई ऐसा हिसाब किताब, कोई कर्म नहीं बना है कि कोई बेटा बन करके उनका कर्ज चुकाए, ऐसा कोई कर्मों का खाता नहीं बना है, तो फिर उनके यहाँ बेटा आएगा नहीं, उनके यहाँ बेटा होता नहीं है।
यहाँ का कानून भी बनाया जाता है, बना है। देखिए कि अगर बैंक से कर्जा लिया है पिता ने और पिता अगर मर गया तो उसका कर्ज फिर कौन चुकाता है? उसका कर्ज फिर बेटा चुकाता है। तो कहते हैं ना कि माँ बाप का कर्ज चुकाने के लिए बेटा आता है और ये चुकाना चाहिए, ये बेटे का कर्तव्य होता है, ये फर्ज होता है। बेटा क्यों आता है? कर्जा चुकाने के लिए। अब जिसके सिर पर कर्जा था उसका बेटा आया और जिसके सिर पर कर्जा नहीं था वो उसके यहाँ बेटा आया नहीं, उसका कोई झंझट नहीं है। तो ईश्वर ने कहा कि तेरा कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं है कि कर्ज तेरा कुछ हो के चुकाना पड़े, तो तेरा कोई बेटा नहीं होगा क्योंकि कर्ज है ही नहीं। तो जिनके सिर पर कर्जा नहीं है उनके घर पर बेटा बेटी नहीं होते हैं, कोई हिसाब किताब ऐसा नहीं बना है। और एक और कारण भी होता है कि जैसे अगर आपने जानबूझ करके किसी बच्चे को गर्भ में नष्ट कर दिया है, गर्भपात किया है, या जानबूझ करके अगर ऐसा काम किया है तो उसके कारण भी फिर बेटा नहीं होता है। और अगर बेटा आता है तो वो कुछ समय के लिए जैसे आपने उसको दुख दिया था ऐसा ही दुख दे करके वो भी चला जाता है। ये भी एक कारण होता है। इसलिए कभी रोना धोना नहीं चाहिए। अब दुनिया में लगता क्या है कि सबको तो बेटा हो रहे हैं, मेरे को बेटा क्यों नहीं हो रहे हैं, मुझे क्यों बेटा नहीं हो रहा? लगता है भगवान हमसे नाराज है, लगता है हमने कोई पाप किया है। हाँ, कुछ गलतियां हो सकती हैं, पाप आपसे हो सकता है, लेकिन ईश्वर आपसे नाराज नहीं है। ये सब अपने कर्मों का हिसाब किताब होता है और अपने कर्म के अनुसार ही बच्चे होते हैं। और जिसके साथ जैसा कर्ज होता है वैसा ही उनके यहाँ बच्चा होता है। और जैसा बच्चा जैसा कर्ज होगा, कर्मों का हिसाब किताब होगा, वैसा ही होता है बच्चा। आज देख रहे हैं कि बच्चे से भी कितने लोग बहुत दुखी होते हैं। और अगर बच्चे नहीं हुए हैं तो आप झंझट से बच गए हैं, मुसीबत में डालने से बच गए हैं, मुसीबत में पड़ने से। इसलिए आप आनंद से रहो, खुश रहो और भगवान को याद करो, भगवान को अपना बच्चा बना लो, भगवान को याद करो और आपको मुक्ति मिल जाएगी। और अगर है ही रही अगर बेटों की बात, तो सिर्फ बेटों से ही जय जयकार नहीं होती है, वो भी आपको बता देते हैं। और जिनके आज बेटे हैं उनके जीवन से पूछ लो कि वो कितने सुखी हैं या दुखी हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, वो भी आप देख लीजिए। आप देख रहे होंगे गुरु गोविंद जी के 4 बेटे थे, 2 युद्ध में मारे गए, 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। ये तो आपने सुना ही होगा, देखा होगा, है ना। गुरु गोविंद जी के 2 बेटों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद देव जी की पत्नी आई, हाथ जोड़ करके रोने लगी, सुनो जी हमारे बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया है, रोने लगी। गुरु गोविंद जी ने समझाया, अरे भगवान रोते क्यों हो, क्यों ना रोएं, बच्चे जिंदा मार डाले हैं दुश्मनों ने हमारे। और रोने लगी। तब धन्य थे गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद साहब ने समझाया, अरे पगली रोती क्यों हो, तेरे 2 बेटे मरे हैं, देख ये जो लोग बच्चे यहाँ सामने खड़े हैं मैदान में, जितने लोगों पर तेरी दृष्टि जाए समझ लेना ये सब मेरे ही बच्चे हैं, ये सब तेरे ही बच्चे हैं, हम सब तेरे ही तो हैं, अर्थात तुम्हारा बेटा। यदि किसी का बच्चा है और उसको बच्चा मान लिया जाए, उसको अपना लिया जाए, तो उसमें क्या नुकसान है? सोचिए, आप विचार कीजिए। आप जन्म दोगे तभी आप माँ बनोगी, ऐसा नहीं होता है। किसी पर भी करुणा की दृष्टि से देख लो, वही आपका हो जाएगा। कई जगह आपने देखा होगा, कितनी जगह आपने देखा होगा, कितने आश्रम हैं, वृद्धा आश्रम हैं, और कितनी वहाँ पर 100-100, 200-200, हज़ार-हज़ार माताएं रहती हैं। और उन माताओं ने जो वहाँ पर रह रहे हैं, जो उनकी सेवा कर रहे हैं, जो माताओं की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने उसको जन्म नहीं दिया है जो उनकी सेवा करते हैं। और जो उनकी सेवा कर रहे हैं उन्होंने उनकी कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन जिन बच्चों को उनने अपनी कोख से जन्म दिया था, उन बच्चों ने तो उनको घर से निकाल दिया। और आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ की तरह उन वृद्धा आश्रमों में उन माँओं की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बात को। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा जन्म ले माँ की कोख से तो ही वो माँ की सेवा करे। जरूरी नहीं है कि आप जन्म दो अपनी कोख से तो ही अपना बच्चा उसको बनाओ। गर्भ का ही संबंध नहीं होता है, एक इंसानियत का और प्रेम का भी बहुत बड़ा संबंध होता है। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे को जन्म दो तो ही आप माँ बनोगी। जिस दिन आपके अंदर ममता जाग जाएगी उसी दिन आप माँ बन जाओगी। ममता जाग जाए, किसी के भी प्रति ममता जाग जाए, पुत्र की तरह प्यार जाग जाए, वही मान लो ना। जो आपको लगे उसको आप बेटा मान लो। माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी को बेटा मान लिया था,
ये तो आपने सुना देखा है ना। क्या श्री कृष्ण जी माँ यशोदा के जन्म दिए बेटा थे? क्या माँ यशोदा ने श्री कृष्ण जी को जन्म दिया था क्या? नहीं दिया था ना जन्म उन्होंने। तो केवल जन्म देने से ही बेटा होता है क्या? हम आपको बताते हैं कि अगर आपका बेटा नहीं है तो आप रो मत और दुनिया के बेटों की चाहत ना रखो। भगवान को अपना बना लो, भगवान को अपना बच्चा बना लो। भगवान है, वो सब कुछ हैं। तुम्हें वो माता चा पिता, तुम्हें वो बंधु चा सखा, तुम्हें वो विद्या देवृणम, तुम्हें हो सर्वम मम देव देवम, सब कुछ हो। तुम ही हो माता चा पिता, तुम ही हो बंधु चा सखा, तुम ही हो सब कुछ। सब कुछ है वो, जो आप चाहो, जिस रूप में आप चाहो उस रूप में उनको अपना लो, आपको सब कुछ है। मीराबाई ने पति माना, यशोदा मैया ने पुत्र माना, गोपियों ने पति माना और द्रौपदी ने श्री कृष्ण जी को भाई माना। जाकी रही भावना देखी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। ईश्वर तो वही है, भगवान तो वही है, देखने वाला जिस भाव से देखता है और भगवान सामने उसी भाव में नजर आते हैं जिस भाव से आप देखेंगे। मीरा ने भी तो पति माना था श्री कृष्ण जी को, ऐसे वर को क्या वरूं। मीरा जी गाती हैं, ऐसा वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, और ए वर गोपाल को वर जो मेरी चुनरी को अमर कर जाए। ये मुझे अमर कर जाएंगे। दुनिया का पुरुष मांग भर देगा और यदि ये मांग भर के मर गया तो इसके नाम की मांग पहुंचनी पड़ेगी, पर श्री कृष्ण ने मांग भर दी तो कभी पहुंचनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो कभी मरते नहीं हैं। मैं तो मर जाऊंगी लेकिन मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। इसलिए एक ईश्वर को ही अपना सब कुछ बनाओ और वही हमारे हैं। और जिस संबंध से भी आप चाहो वो संबंध आप भगवान से जोड़ सकते हो। पुत्र के लिए रोने से अच्छा है कि भगवान के लिए रोया जाए, भगवान को अपना बना लिया जाए, तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। आत्मदेव जी के लिए आपने सुना होगा, उनको ताने मारे पड़ोसी ने कि आपको पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। जिनके अगर जो भाग्य में नहीं होता है ना, जो अगर जबरदस्ती करते हैं तो उनका भी देखिए कैसा हाल होता है। उनको ताने मारे, वो जंगल में निकल करके जाने लगे। एक महात्मा जी ने उनको फल दिया कि लो पत्नी को खिलाना। पत्नी ने फल खाया नहीं और गाय को खिला दिया, क्योंकि किस्मत में नहीं था। और उनकी बहन को बच्चा हुआ सो वो बच्चा पैसे से खरीद लिया। नाम रखा उसका धुंधकारी। जब किस्मत में जो नहीं होता है और फिर भी अगर किस्मत के विपरीत जबरदस्ती करोगे ना तो फिर आपको कष्ट मिलेगा। उनके भाग्य में ही बेटा नहीं था आत्मदेव जी के, अब उन्होंने जबरदस्ती बेटे के लिए रो रहे हैं, तो संत जी ने फल दिया ताकि खाएगा तो बेटा होगा। तो वो फल क्या हुआ, गाय को खिला दिया, गाय को बच्चा हो गया और नाम रखा गोकर्ण। गोकर्ण की कथा आपने सुनी होगी। और उन्हें बहन का जो बेटा था तो धुंधली ने वो पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। अब मिल तो गया बेटा, लेकिन वो ऐसा बेटा मिला कि दिन रात मारता है लाठियों से। आत्मदेव जी की इतनी पिटाई करता है कि रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी, सारा पैसा छीन लिया और भरे गांव में सबके बीच में लाठियां मारता है, लात मारता है, अपमान करता है, गालियां देता है। आत्मदेव जी रोने लगे कि विधाता, बेटा नहीं था तो ही सुखी था मैं, बेटा मिला तो एक खून के आंसू रुलाता है। देखिए, तो जो अगर आपके भाग्य में नहीं है और वो अगर आपको मिल भी गया, जबरदस्ती आपने किया, अगर भाग्य के अपोजिट काम कर लिया, ले लिया, तो वो सूट नहीं करेगा। इस बात का आप ध्यान रखना। आज भी कितने लोग ऐसे हैं, आपने देखा होगा कि जो बच्चे माँ बाप को मारते हैं, घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। आपने देखा होगा आज दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम हैं तो वो ऐसे भरे पड़े हैं, ऐसे ही लोगों के माँ बाप हैं उसमें। और अधिकतर जो देखा जाता है वो ऐसे ही प्रताड़ित किए जाते हैं बेचारे माँ बाप। नहीं, अपना घर छोड़ करके कौन जाएगा, कोई खुशी खुशी से अपना घर छोड़ के नहीं जाते हैं। तो ये वही बच्चे हैं जिनके लिए माँ बाप ने बहुत दर्द सहा, जन्म दिया, उनको कितनी पीड़ाएं सही, उनका पालन पोषण कैसे किया। बच्चे नहीं हो रहे थे तो कितने पाठ पूजा कराए, क्या क्या किया, डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद बच्चे हुए, उनका पालन पोषण किया, सब कुछ बड़ा कर दिया और आज वही मार रहे हैं और घर से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे बेटों से अच्छा है कि भगवान को अपना बच्चा बनाएं, भगवान को अपना बना लें। और बेटा तो धोखा दे जाएंगे लेकिन वो भगवान कभी आपको धोखा नहीं देंगे और हमेशा आपका ख्याल रखेंगे। ये कितने ही लाखों लोगों का एक प्रैक्टिकल अनुभव है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें और किसी का भी कभी मजाक
नहीं उड़ाना है। ओम शांति।